देश के वासी हैं जहाँ की हर चीज है निराली, जहाँ 3 रंगों से सजा तिरंगा शान है हमारी। हम उस देश के वासी हैं जहाँ वेदों और पुराणों का भी खूब बखान है, मर्यादाओं और परंपराओं में बंधा यह हर इंसान है। ऐसी पावन संस्कृति का वर्णन कर पाना कहाँ आसान है, मैं कहूँ शान से मेरा भारत महान है। बच्चों, हमारे भारत देश में उत्तर प्रदेश नाम का एक राज्य है जिसकी पावन भूमि पर अनेकों मुनियों ऋषियों ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक है बांके बिहारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के एक कारागार में हुआ था। उनके मामा कंस उनको मारना चाहते थे, इसीलिए उनके पिता वासुदेव उनको यमुना पार करके रात में ही नंद बाबा के घर वृंदावन में छोड़ आए। वहाँ पर नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। लेकिन जब राजा कंस को पता चला कि श्री कृष्ण अभी जिंदा है, तो उन्होंने उनको मारने के लिए बहुत बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, जिनमें से एक थी राक्षसी पूतना, जिसने अपने विषैले दूत से भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनका ही वध करके उनको मोक्ष प्रदान किया। बच्चों, भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही थोड़े से नटखट स्वभाव के थे। वो बचपन में गोपियों का माखन चुरा कर खाया करते थे। क्या चीज चुरा कर खाते थे? उनकी इस आदत से उनकी माँ उनको बहुत गुस्सा होती थी और उनको दंड भी देती थी। लेकिन फिर भी वो अपनी मुरली मनोहर प्यारी सी मुस्कान के साथ सबका मन मोह लेते थे। इसी प्रकार लीलाएं करते हुए नंद बाबा और यशोदा माँ के साथ उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन एक दिन जब उनकी माँ बहुत सारे पकवान बना रही थी, तब श्री कृष्ण ने अपनी माँ से पूछा, भैया ये सारे पकवान आप किसके लिए बना रही हो? तब उनकी माँ ने कहा, पुत्र ये सब हम लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बना रहे हैं, जिससे कि वो हमारे गांव में खूब अच्छी बारिश कर सके। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हमको इंद्रदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए? बल्कि हमारे लिए इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी गोवर्धन पर्वत से हमारे लिए अनेकों प्रकार की वनस्पति और हमारी गायों के लिए चारा मिलता है। उनकी ये बात मानकर सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। लेकिन पता है फिर क्या हुआ बच्चों? जब इंद्रदेव को ये वाली बात पता चली, तो इंद्रदेव ने उनके पूरे गांव में बहुत तेज मूसलाधार बारिश कर दी, जिसके कारण वहाँ पे पूरा गांव जलमग्न हो गया। जहाँ देखो बारिश बारिश, पानी और पानी। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। सब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर इस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे गांव वालों को उस पर्वत के नीचे शरण दी, जिसमें उनके जानवर भी थे। सबको ये दिखाई दे रहे हैं ना? Yes, ma'am. 7 दिन तक बच्चों, 7 दिन तक वहाँ बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती रही। जब देवराज इंद्र को पता चला कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान है, तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और उनसे कहा, हे भगवान मुझे माफ कर दो। सब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का हमेशा ईमानदारी के साथ पालन करना चाहिए और अपना सभी कार्य समय से पूरा करना चाहिए। 7 दिन बाद जब बारिश रुकी, कितने दिनों बाद बारिश रुकी थी? 7 दिनों बाद जब बारिश रुकी, तब वहाँ के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोजन बनाकर खिलाए। तभी से बच्चों हमारे देश में अन्नकूट की प्रथा चलती चली आ रही है। हम लोग दीपावली मनाते हैं ना? तो दीपावली के दूसरे दिन ही गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है और अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाकर उनका भोग लगाया जाता है। तो बच्चों, ऐसी है हमारी मथुरा की पावन धरती, जिसको कहते हैं श्री कृष्ण की लीला स्थली। यहाँ है अनेकों मंदिर जिनकी छटा है निराली। भारत में ही नहीं, भारत में भी नहीं, विदेशों में भी फैली जिनकी कीर्ति खूब न्यारी है। विदेशों ने भी माना यहाँ की संस्कृति का लोहा है
जो यहाँ आता है यहीं का होकर चला जाता है। और अधिक क्या कहूँ मैं, और अधिक क्या कहूँ मैं। ऐसे ही है मेरे देश की माटी, ऐसा ही है मेरा देश, जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया है। थैंक यू।